हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम 3.6 पे आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री ये तो क्लियर है कि भाई फॉर्मूले हैं इनका, तो एक पिटारा है। और फिर से आप देख पा रहे हो कि जो ये एक्सरसाइज आ रही है इस पर हमारे पास फॉर्मूले हैं इनकी भरमार है। यहाँ है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस। किसके लिए भाई? सम और डिफरेंस के लिए। फर्स्ट है कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ऑफ ए माइनस बी है वो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना है कोस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है हमारे पास। ऐसे ही साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले सेम है, केवल साइन का फ़र्क है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन के साथ कोस, कोस के साथ साइन। प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आ रहे हैं टेन के, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से 10 पाई/4 प्लस ए, इट मीन्स 1045 प्लस ए का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस में 10a, मतलब 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ऐसे ही नेक्स्ट कोट के 2 रिजल्ट्स है भाई। कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए माइनस बी, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ये ख्याल रखना है, प्लस वाले में तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन माइनस वाले में कोट बी माइनस में कोट ए आएगा भाई। ऐसे ही अब नेक्स्ट मैं 9th फॉर्मूले की अगर बात करूं तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी भी कह सकते हो, कोस स्क्वेयर बी माइनस कोस स्क्वेयर ए भी कह सकते हो भाई। नेक्स्ट कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी है, जो कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी या कोस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास 3 के लिए आ गया है साइन ए प्लस बी प्लस सी, कोस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो जो भी ये फॉर्मूले दे रखे हैं इनको आप लोग लिख के देखोगे, बार बार इन पे ध्यान दोगे तो हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसी मिलती रहेंगी अब जिनकी हेल्प से इनको हम याद रख सकते हैं। और ये तो बेटे +2 क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें हमें इन्हीं का यूज़ करना है। तो एक्सरसाइज 3.6 है हमारे पास, जहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका फर्स्ट ही पार्ट है इवेलुएट कोस 40 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। आप इसमें लिख दोगे यूजिंग, क्या है भाई? कोस, कोस दोनों कोस है तो कोस ए इंटू में कोस बी माइनस ये दोनों साइन है। अगर ए 40 डिग्री को लिखा है तो यहाँ भी ए 40 हो गया भाई, तो ये बन गया हमारा साइन ए इंटू में साइन बी। तो अभी फॉर्मूले हम याद कर रहे थे कि कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, वो हमारा कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है भाई। किसके इक्वल होता है? कोस ए प्लस बी के। तो लिख दो यूजिंग दिस फॉर्मूला वेयर ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो आपका इस फॉर्म में तो ये रिजल्ट है ही, किस फॉर्म में आ गया? कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी मीन्स कोस 40 प्लस में 20। तो क्या बन गया हमारे पास? कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री पे वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, 1/2। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट यूज़ करोगे आप लोग तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे है कोस 130 इंटू कोस 40 इंटू कोस 40 है, और प्लस में गिवन है भाई साइन 130 इंटू में साइन 40 है। तो क्लियर है, फॉर्मूला तो वही है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आ गया। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया? माइनस हो गया। तो क्या लिख सकते हो? कोस ए माइनस बी।
अब ए है हमारा 130 डिग्री, बी है वो 40 है, तो 130 माइनस 40 इज इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री बन गया, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा अभी। नेक्स्ट अपने पास आ गया पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, साइन पाई बाई 4। देखिए रेडियन का भी रोल है भाई, साइन पाई बाई 4 इंटू में कोस पाई बाई 12 प्लस में हमारे पास है यहाँ पे कोस पाई बाई 4 इंटू में साइन पाई बाई 12। तो देखिए आपके पास इसको कंपेयर करोगे तो क्या बना, साइन ए इंटू कोस बी प्लस में कोस ए इंटू साइन बी बन गया भाई। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी की फॉर्म में बन गया, जो कि हमारे पास इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के। तो साथ में लिख सकते हो वेयर ए इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 4 एंड बी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 12। जब इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में तो अपना रिजल्ट है ही है, तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, शॉर्ट में आएगा तो साइन ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम 12 आ गया, 12 आ गया तो 4 से डिवाइड किया 3 पे डिवाइड हो गया, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई बन गया, प्लस में पाई आ गया, साइन 4 पाई बाई 12 बन गया। अब 4 से डिवाइड कर दिया आपने 3 पे हो गया, और ये आपका क्या बन गया हमारे पास है, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं, √3 अपॉन में 2 के इक्वल है। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है साइन 40 प्लस ए, साइन 40 डिग्री प्लस में ए कोस 10 डिग्री प्लस में ए, माइनस में हमारे पास है भाई कोस 40 डिग्री प्लस में ए, और इंटू में साइन 10 डिग्री प्लस में ए, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस का रिजल्ट यूज हुआ था, यहाँ माइनस का, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी। अब ए का मीनिंग है यहाँ पे कितना 40 प्लस ए, और माइनस बी का मीनिंग है 10 प्लस ए, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस का 10 हो गया और माइनस का ही क्या हो गया, ए बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ए से ए है वो तो कैंसिल हो गया। 40 माइनस में 10 है तो साइन 30 डिग्री बन गया, और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन में 2 के होगी। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 5 है भाई। 5th पार्ट में ये कह रहा है 1066 प्लस 1069, 1066 डिग्री प्लस में 1069 डिग्री अपॉन में अपने पास है 1 माइनस में 1066 डिग्री इंटू में 1069 डिग्री है। तो आप ध्यान दे सकते हो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यूजिंग कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है भाई, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटे हमारे पास 10a प्लस b का, जहाँ पे आप लोग लिख दोगे वेयर a इज इक्वल्स टू 66 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। तो जब इस रिजल्ट को हम 10a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, 1066 प्लस में 69। अब 66 और 69 को आप लोग यहाँ पे ऐड कर दो, और ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 135 डिग्री बन गया। अब 135 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है नहीं, और डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमें एलाइड एंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा भाई, और एलाइड एंगल्स का यूज़ करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 10 180 माइनस 45। देखिए 135 डिग्री को 180 माइनस 45 यूज़ कर सकते हैं। अब 10 180 माइनस में थीटा बन गया, 180 है तो नो चेंज है, 10 45 तो आएगा ही आएगा भाई।
अब 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 10 है वो हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो माइनस लग जाएगा। ये इक्वल हुआ किसके, -1 के इक्वल आ गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कंप्लीट आपके पास एक फॉर्मूला है वो एक्सपेंडिंग फॉर्म में था और उसको हमें शॉर्ट फॉर्म के अंदर लाके उसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट अब शॉर्ट फॉर्म में गिवन है और एक्सपेंडिंग फॉर्म में ले जाके उसकी वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इवैल्यूएट cos 15 डिग्री। किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है भाई, cos 15 डिग्री। अब यहाँ क्या है अपने पास, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी के सभी पार्ट्स में जो भी एंगल गिवन है वो टू एंगल के सम और डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है भाई, या तो सम में लिखना है या डिफरेंस में। लेकिन लिखते वक्त ये भी ख्याल रखना है हमें कि जो भी सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो उन टू रिजल्ट्स पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू होनी चाहिए। अब 15 डिग्री है, अब 15 डिफरेंस से तो पता नहीं कितने रिजल्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो वो रिजल्ट लिखना है जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज़ पता है। तो इसके लिए आपके लिए क्या है भाई, मैं यहाँ से लिख दूँ इसके अंदर cos 60 माइनस में 45। अब देखिए 60 माइनस 45 15 ही बनेगा हमारे पास, और साथ ही साथ हमें 60 और 45 पे टेबल में वैल्यू पता है। सेकंड ऑप्शन इसका ये है कि आप इसको 45 माइनस 30 भी लिख सकते हो, क्योंकि 45 और 30 इन दोनों पे हमें टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पता है। इसके अलावा अपने पास अगर इसमें हम ध्यान दें तो यहाँ हम इसको भाई टू ऑप्शन बता दिए आपको, चाहे आप 60 माइनस 45 से कर लेना और चाहे 45 माइनस 30 से, लेकिन दोनों ही ऑप्शन के अंदर जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, यूजिंग cos a माइनस बी। अब cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है भाई, cos a इंटू में cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी, और साथ ही साथ लिख सकते हो वेयर a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आप यहाँ से cos 15 डिग्री को या cos 60 माइनस 45 को क्या लिख सकते हो, cos a मीन्स cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू, अब वैल्यू पता होनी चाहिए हमें टेबल के में। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/2 और cos 45 डिग्री है उसकी वैल्यू होगी 1/√2 प्लस में साइन 60 डिग्री है वो √3/2 बनेगी और साइन 45 है वो 1/√2 है, तो 1/2√2 बन गया प्लस √3/2√2 बन गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया मैंने, 2√2 एलसीएम आ गया तो 1 प्लस √3 बन गया। ये आंसर भी राइट है, और इससे ज़्यादा अगर चेंज कर रखा हो तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया होगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, tan 75 डिग्री है, तो tan 75 डिग्री को हम लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्या है, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है यहाँ इसके लिए, 45 प्लस में 30। तो अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और चाहे मैंने tan π/4 प्लस a बताया था उसका यूज़ कर लो, एक ही बात है अभी। tan a प्लस बी तो अगर अप्लाई करोगे तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बन गया। तो a 45 b 30 डिग्री है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आगे बढ़ेगा तो क्या बना, tan 45 प्लस tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस में tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो भाई, 45 पे 1 है, 30 पे 1/√3 है, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम आ गया, तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 बन गया।
अब इससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3+1 से मल्टीप्लाई, √3+1 से डिवाइड। न्यूमरेटर में तो √3+1 का होल स्क्वायर बन गया, जो कि a² + b², भाई a² में √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, प्लस में 2ab लिखोगे तो 2 इंटू में √3 इंटू में 1 डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a² माइनस b², 3 माइनस में 1 बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 3 + 1 4 + 2 √3/2 है। तो 2 कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, 2 + √3/2 आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 + √3 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आ गया है। ये इसमें रख रखा है तो आप इसमें रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिए, पार्ट नंबर थर्ड है अपने पास, sin 105 डिग्री है। तो 105 को हमें इस फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास क्या आ जाए कि सम और डिफरेंस में होना चाहिए भाई। तो सम और डिफरेंस में इसको हम लिखेंगे तो ये बनेगा sin 60 + 45 डिग्री। ठीक है, अब sin a + b का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है आपको। sin a + b आपको बता दूं, sin a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। साइन का प्लस का हो या माइनस का फॉर्मूला हो, ध्यान रखना, साइन के साथ कोस आएगा और कोस के साथ साइन आएगा। प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। अब a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 45 है, सोल्व कर दो, हो जाएगा कंप्लीट। बिल्कुल सेम आपका फोर्थ पार्ट है भाई। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, कोस 105 डिग्री फाइंड करवा रहा है। अब कोस 105 है वो भी किससे आ जाएगा, कोस 60 प्लस में 45 से। अब कोस a + b का फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। कोस a + b इक्वल होगा किसके, कोस a इंटू कोस b, और माइनस में आ जाएगा साइन a इंटू में साइन b। तो a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 45 यूज़ कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइड में अगर रूट में टर्म्स आ रही है तो मैक्सिमम आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अगर आप सेकंड को कंप्लीट करोगे तो थर्ड में तो कोई प्रॉब्लम बनेगी नहीं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो ये कह रहा है sin 105 + cos 105 है वो इक्वल होना चाहिए किसके, cos 45 डिग्री के। cos 45 डिग्री का मतलब है 1/√2 के इक्वल आना चाहिए भाई। तो जो भी इनकी वैल्यू 60 + 45, 60 + 45 से सोल्व कर देना, जो रिजल्ट आएगा अपना वो क्या कर देंगे, हमें सोल्व करेंगे तो 1/√2 के इक्वल आएगा भाई। सेकंड जो पार्ट है उस पर ध्यान दीजिए, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। tan 15 डिग्री प्लस में cot 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल लेना है। तो इसके लिए आप लोगों को tan 15 डिग्री की भी ज़रूरत है और cot 15 की भी। तो tan 15 डिग्री को क्या लिख लेंगे हम लोग, tan 45 माइनस में 30 लिख लेंगे, या फिर 60 - 45 भी लिख सकते हो आप। तो tan a - b का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है भाई, tan a - tan b डिवाइड बाई 1 + tan a इंटू tan b। तो क्या बन गया यहाँ से, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। 1 माइनस में 1/√3 डिवाइड बाई 1 + 1/√3। √3 एलसीएम ले लिया तो √3 - 1/√3 प्लस में 1 बन गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसको ऐसे ही रखिए, रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चाहिए cot 15 डिग्री। अब cot 15 डिग्री के लिए आप cot 45 - 30 यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि tan और cot है वो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है वे, और cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो क्या कर दोगे कि जो 1/tan 15 डिग्री लिख सकते हैं, तो
10 15 की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल है वो कोट 15 हो जाएगा। तो कोट 15 के लिए आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए भाई। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी है 10 15 डिग्री प्लस में कोट 15 डिग्री है। 10 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 है, प्लस कोट 15 डिग्री है वो √3 + 1 है अपॉन में √3 - 1 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 आ गया। √3 + 1 डिवाइड हो गया तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया और इधर √3 - 1 डिवाइड हो गया तो √3 + 1 का होल स्क्वायर बन गया। भाई आगे सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो a + b इंटू a - b यूज हो गया जो कि हमारे पास 3 - में 1 बन गया। न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए 3 + 1 - 2 √3 और ये सेकंड वाला होल स्क्वायर बनेगा 3 + 1 + 2 √3। तो यहाँ से क्या हुआ 2 √3 तो कैंसिल हो गया। 3 + 1 4 + 4 कितना बन गया 8 अपॉन में 3 - में 1 ना 3 - 1 2 हो गया। 2 से 4 पे डिवाइड कर दिया जो कि आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें ध्यान रखना है 10 और कोट को अलग अलग से कंप्लीट सोल्व नहीं करना हमें। जब 10 15 डिग्री आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास है कोट 15 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करना है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसके जो रिजल्ट्स है बेटे इनको अच्छे से याद रखना होगा। 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं, विदाउट फॉर्मूले से हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे।